हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। आज दिन है 28 दिसंबर, रविवार। आइए शुरू करते हैं आज की बड़ी और अहम खबरें। आज की खबरों में हम बात करेंगे देश दुनिया की ताजा अपडेट्स की, राजनीति, अर्थव्यवस्था, मौसम और उन मुद्दों की जो सीधे आपसे जुड़े हैं। बस्ती में मुख्यमंत्री की घोषणा से किसान उत्साहित है। कृषक समृद्धि योजना के तहत जिले के 3.32 लाख लघु व सीमांत किसानों को अब 11% के बजाय 6% ब्याज दर पर दीर्घकालिक ऋण मिलेगा। इससे किसान उन्नत कृषि यंत्र खरीदकर अपनी आय बढ़ा सकेंगे। किसानों ने इस पहल को राहत भरा बताया, जिससे उन्हें कम ब्याज चुकाना पड़ेगा और बचत भी होगी। शाहजहांपुर में हरदोई राजमार्ग पर एक भीषण सड़क हादसे में बीएससी की परीक्षा देकर लौट रहे छात्र कुलदीप की मौत हो गई। गलत दिशा से आ रही ट्रैक्टर ट्रॉली ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। कुलदीप ने हेलमेट नहीं पहना था, जिससे सिर में गंभीर चोट लगी। उनके चचेरे भाई रामनिवास गंभीर रूप से घायल है। पुलिस ट्रैक्टर चालक की तलाश कर रही है। जियो, एयरटेल और 6 ग्राहकों को अलग अलग तरह के प्लान ऑफर करते हैं। ज्यादातर लोग एक महीने के लिए 1.5 GB डेली डेटा वाला प्लान पसंद करते हैं। ऐसे में हम यहां आपको तीनों कंपनियों के 1.5 GB डेली डेटा वाले सस्ते प्लान के बारे में बताने जा रहे हैं। गाजियाबाद जिले में विशेष प्रगार पुनरीक्षण अभियान के तहत मतदाता सूची का सत्यापन पूरा हो गया है। 5 विधानसभा क्षेत्रों में 28.37 लाख मतदाताओं का सत्यापन किया गया, जिसमें से 8.18 लाख मतदाताओं के नाम हटाए गए। इनमें स्थानांतरित, अनुपस्थित, मृतक और डुप्लीकेट मतदाता शामिल है। साहिबाबाद में सर्वाधिक और मोदीनगर में सबसे कम नाम काटे गए। 31 दिसंबर को अंतरिम सूची प्रकाशित होगी। दिल्ली में शनिवार सुबह घने कोहरे और स्मॉग ने दस्तक दी, जिससे इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर विमान सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुईं। विजिबिलिटी शून्य के करीब पहुंचने से यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। सुबह 6 से 8 बजे के बीच कोहरा सबसे घना था, जिससे रनवे विजिबिलिटी 50 से 100 मीटर रह गई। लगभग 100 उड़ानें देरी से संचालित हुईं, कुछ में 20 घंटे तक की देरी दर्ज की गई। औसत देरी 55 मिनट रही। कोहरे के कारण टुंडला, फिरोजाबाद में ट्रेनों का संचालन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। रेल प्रशासन ने तेजस एक्सप्रेस सहित 4 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। इसके अतिरिक्त कई अन्य ट्रेनें अपने निर्धारित समय से 2 से 9 घंटे तक की देरी से चल रही है, जिससे यात्रियों को दिल्ली, आगरा, कानपुर और लखनऊ की ओर जाने में परेशानी हो रही है। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में मोटर वाहन अधिनियम के उल्लंघन पर बड़ी कार्रवाई हुई है। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय ने 8 आतन वाहन चालकों पर कुल 7,66,650 रुपए का जुर्माना लगाया। रोहित अरोड़ा पर 101 चालानों के लिए 3 लाख से अधिक का जुर्माना लगा। दोषियों के ड्राइविंग लाइसेंस 3 से 6 महीने के लिए अयोग्य घोषित किए गए हैं। हमीरपुर जिले में विशेष मतदाता पुनरीक्षण अभियान SIR संपन्न हो गया है। इस अभियान के तहत 90,937 मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए जाएंगे, जो अनुपस्थित, स्थानांतरित या मृत श्रेणी में चिन्हित हुए हैं। अंतिम मतदाता सूची 28 फरवरी को जारी होगी। जिन मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं, वे 30 जनवरी तक फॉर्म 6 भरकर अपना नाम दोबारा शामिल करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। पलामू के तरहसी प्रखंड स्थित हरिजन टोला के ग्रामीण आंगनबाड़ी केंद्र के गलत स्थान पर संचालन से आक्रोशित है। सेविका उर्मिला देवी पर मनमानी का आरोप है, जिससे बच्चों, गर्भवती व धात्री माताओं को पोषण, टीकाकरण और शिक्षा जैसी सुविधाओं से वंचित होना पड़ रहा है। ग्रामीण सेविका को हटाने और केंद्र को हरिजन टोला में स्थानांतरित करने की मांग कर रहे हैं, अन्यथा आंदोलन की चेतावनी दी है। देश भर में बैंक नीलामी वाली संपत्ति और महंगी कारों को आधी कीमत पर दिलाने का झांसा देकर 1000 करोड़ से अधिक की धोखाधड़ी का खुलासा हुआ है। क्राइम ब्रांच ने मुख्य आरोपी मोहित गोगिया सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। ईडी ने हवाला के जरिए दुबई 109 करोड़ भेजने पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी दर्ज किया है। आरोपी 10 साल से सक्रिय थे और 200 से अधिक लोगों को ठगा। पटना जंक्शन पर 16 जनवरी से एयरपोर्ट जैसी प्रीमियम पार्किंग व्यवस्था लागू होगी। इसमें आधुनिक सिस्टम, बूम बैरियर और नियंत्रित प्रवेश निकास होगा। यात्रियों को पिक एंड ड्रॉप के लिए 8 मिनट निःशुल्क मिलेंगे। नई व्यवस्था के तहत कार और बाइक पार्किंग शुल्क में काफी वृद्धि की गई है।
इसका उद्देश्य सुरक्षित, सुव्यवस्थित सुविधा प्रदान करना और अवैध पार्किंग पर अंकुश लगाना है। डिजिटल टिकटिंग भी शुरू होगी। रायबरेली में पंचायत चुनाव की तैयारियां अंतिम चरण में है। 1510 बीएलओ ने 980 ग्राम पंचायतों में 21.44 लाख मतदाताओं का सत्यापन किया है। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 6 फरवरी को होगा। इस बार मतदाता राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर सूची देख सकेंगे। दावे आपत्तियों का निस्तारण वेंडर द्वारा किया जाएगा। नवी मुंबई के कलाम्बोली में एक मां ने अपनी 6 साल की बेटी की गला घोंटकर हत्या कर दी। हत्या का कारण बेटी का ठीक से मराठी न बोल पाना बताया गया। महिला ने मौत को दिल का दौरा बताकर छिपाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस को शक हुआ। जांच में सामने आया कि महिला बेटे की चाहत और मानसिक समस्याओं से भी जूझ रही थी। 6 घंटे की पूछताछ के बाद उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया।